अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप तमाम लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ वो है रसमलाई की। रसमलाई बहुत मज़ेदार बनती है और बहुत शौक़ से खाई जाती है। तो आज हम अपनी रसमलाई को स्टार्ट करते हैं टाइम ज़ाया किए बग़ैर, क्योंकि आप लोगों का टाइम मेरे लिए बहुत कीमती है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। तो हमने सबसे पहले 1 किलो दूध लिया है और उसको हमने बॉईल होने के लिए पहले से रख दिया था। एक बॉईल आ गया तो हमने आँच को धीमा कर दिया है। तो आप ये देखें, इस पर भलाई आ गई है। ये भलाई जैसे जैसे आती रहेगी आपने इसके अंदर इसको मिक्स करते जाना है। इससे ये कि दूध थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। अब हम सेकंड स्टेप करते हैं। अज्जा मैं इसके आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, तो वो आप वहाँ से भी देख लीजिएगा। ठीक है, अब ये देखें, हमने ये 1 पाव दूध बाज़ार से लिया है। फुल फैट क्रीम दूध है ये। तो हम इसको ये देखें, ये स्मूथ सी इसकी डो तैयार हो गई है। अगर ये आपके हाथों पर चिपके तो आप इसको थोड़ा सा घी लगा लें, फिर से ये आपके हाथों पर नहीं चिपकेगी। ठीक है ना, ये एक स्मूथ सी डो रेडी हो गई है हमारी। चले आगे का मैं आपको बता दूँ। अब हम दोबारा से अपने दूध को देखते हैं। दूध हमारा ये देखें, इसके अंदर मलाई फिर से आ गई है। मलाई को हम फिर मिक्स कर देंगे। और अब हम इस टाइम पर जब ये देख रहे हैं हम दूध थोड़ा कम हो गया है पक के, तो इसमें हम ये इलायचियाँ डाल देंगे। ठीक है ना, 3-4 इलायचियाँ ये हमने इसमें डाल दी। और साथ ही इसके अंदर हमें चीनी भी डालनी है। इसमें हम 2 चमचे ये हैं, ये आपके ये मेरे दूसरे बड़े चम्मच है। आप ऐसे से 4-5 चम्मच डाल लीजिएगा जो टेबल स्पून होते हैं। तो इस हिसाब से अपनी आपको जितनी पसंद हो चीनी, तो हर एक की अपनी पसंद होती है। कोई कम खाता है, कोई ज़्यादा खाता है, तो उस हिसाब से आप इसमें ऐड कर लें। और उसके बाद इतना इसको हिलाना है कि ये जो है हल हो जाए, चीनी इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाए। और उसके बाद हमने इसी उबलते हुए दूध के अंदर ही अपनी रसमलाई की गोलियाँ बना के डालनी है। अब हम इसमें से बराबर बॉलें बनाने के लिए इसे बीच से कट कर लेंगे। और फिर हम इसकी बराबर इस तरीके से बॉलें बनाने के लिए कट करेंगे। एक बराबर इस तरीके से हमारी रसमलाई रेडी होगी, वरना कोई छोटी बन जाएगी और कोई बड़ी बन जाएगी। तो ये इस तरीके से आपने करना है। और इसको बनाने से पहले आप हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगा लें, तो उससे ये होगा कि आपके हाथ पे चिपकेगा नहीं। ये दूध है, ये हाथों पे चिपकता है। देखिए, हमने 1 लोई उठाई है इसकी, और इसको हमने यूँ गोल गोल कर लेना है ताकि ये बिल्कुल बैलेंस हो जाए। इसमें कोई दरार नहीं होनी चाहिए, क्रैक वगैरह आएगा तो फिर आपकी वो सही नहीं बनेगी, वो खुल जाएगी। इसको फिर हमने हल्का सा प्रेस कर देना इस तरीके से। ये देखें, आप देखें, करीब से दिखाएं, इस तरीके से बनानी है। ठीक है ना, इसी तरीके से आप सारी बना के और ये दूध के अंदर आप छोड़ते जाएंगे एक एक करके। अब ये हम इसमें दूसरी अपनी डाल रहे हैं। इसी तरीके से हम सारी आराम से छोड़ते जाएंगे इसके अंदर। अब मैं पूरी डालूं फिर आपको दिखाती हूँ कितनी बन गई हैं ये। अब ये देखें आप, ये रसमलाइयाँ फूलना शुरू हो गई हैं। इन्हें आपने छेड़ना नहीं है बिल्कुल भी। इसको आप जो है 10 मिनट कवर करके रख दीजिए। और फिर उसके बाद आप इसको देखिए, हल्की आंच पर बिल्कुल ये रहेंगी। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। और मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, आप लोग मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि मैं अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए ला सकूं। प्लीज़ सपोर्ट मी। और याद से प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वेलकम बैक। अब हम देख लेते हैं, 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम देखते हैं हमारी रसमलाई की क्या पोजीशन है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देखें आप, रसमलाई फूल के कितनी बड़ी बड़ी हो गई है। इसका साइज़ चेक करें आप। और ये मुकम्मल पक चुकी है, ये देखें। और एक भी हमारी रसमलाई टूटी नहीं है, सब की सब साबुत हैं। ये देखें आपके सामने। इसका साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से छोटा बड़ा जो करना चाहें कर सकते हैं। हमें बड़ी पसंद है इसलिए हमने बड़ी बनाई है। अब इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। बस ये रेडी हो चुकी है। देखें, मैंने रसमलाई को एक बॉल में निकाल लिया है। अब हम इसके ऊपर पिस्तों से गार्निश करेंगे। ये देखें, जितने आपको पसंद हो ऊपर से आप गार्निश कर लें। और ये हमारी यमी रसमलाई बिल्कुल बनके तैयार हो चुकी है। इसको आप फ्रिज में रखें और फिर अपने मेहमानों या घर वालों के साथ सर्व करें। हमारे घर वालों को तो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।